दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। बहुत लंबे समय बाद आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं बात कर रहा हूँ। आसपास में हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि भाई कुशल जो तैराक होता है वो हमेशा क्यों डूबता है। जिंदगी के अंदर चाहे राजनीति, चाहे प्रशासन, चाहे फिल्म, चाहे बिजनेस, किसी भी क्षेत्र को आप देख लीजिए, एक आदमी सफलता के बहुत बड़े पायदान पे जाकर के वापस नीचे आ जाता है। संक्षेप में हम कहें तो हम बात करेंगे कि भाई कुशल तैराक है वही हमेशा क्यों डूबता है। तो मैं बात सुनाता हूँ आपको। एक बार की बात है, एक राजा अपने राजकुमार को गुरुजी के पास में भेजते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि आपको इस राजकुमार की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करनी है और शस्त्र अस्त्र कला के अंदर इसको बहुत ही निपुण करना है। गुरुजी राजकुमार जी को विद्या देनी शुरू करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि राजकुमार शुरुआती स्तर पर ये सीख जाए कि किसी भी बहुत ऊंचाई पर जो पेड़ हो उससे नीचे कैसे उतरा जाए। उस कला को सिखाते रहते हैं और एक दिन एक राजकुमार को कहते हैं कि बहुत ऊंचाई पर एक पेड़ है, उस पर चढ़ जाने के लिए कहते हैं। राजकुमार उस पर चढ़ जाता है, बहुत डरते डरते चढ़ता है। जब वापस आ रहा है तो भी डरता डरता राजकुमार नीचे आ रहा होता है और लगभग 10 फुट के आसपास में ऊंचाई रहती है। तब गुरुजी उससे कहते हैं कि थोड़ा ध्यान रखना, संभल करके उतरना। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी ऊंचाई पे था, जब बहुत ऊंचाई पे था और जब मुझे डर लग रहा था तब तो गुरुजी ने कुछ कहा ही नहीं। अब तो बिल्कुल थोड़ा सा ऊंचा हूँ, गिर भी गया तो मुझे कोई ज़्यादा लगेगी नहीं। तो अब गुरुजी के कहने का क्या मतलब है। तो राजकुमार से रहा नहीं जाता और वो गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, जब मैं बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था तब तो आपको डर नहीं लगा, तब आपने कोई बात नहीं की, आप चुपके चुपके मुझे देख रहे थे। और अब मैं जब बिल्कुल उतरने की कगार पे हूँ या उतर गया हूँ तब आपने मुझे ये बात कही, इसके क्या मायने हैं। तो गुरुजी ने कहा कि ऐसा है, आप देखो, जीवन के अंदर हमेशा कुशल तैराक डूबता है और कुशल तैराक इसलिए डूबता है क्योंकि उसके मन में निश्चितता का भाव आ जाता है, उसके मन में लापरवाही का भाव आ जाता है, उसके मन के अंदर ये भाव रहता है कि अब तो मुझे कुछ नहीं हो सकता और उसी दौरान बहुत कुछ हो जाता है। कुशल तैराक क्यों डूबता है? क्योंकि उसको ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है। वो सोचता है कि एक शायर भी कहते हैं कि गैरों में भला कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने मारा, किश्ती भी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो कहने का मतलब है, जीवन के अंदर जब हम लापरवाह हो जाते हैं, किसी भी विषय पर निश्चित हो जाते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, उसी दौरान बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। इसी तरीके से जीवन के अंदर देखो दोस्तों, जब आदमी बहुत बार धोखा खाता है तो ऐसे लोगों से धोखा खाता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता कि ये व्यक्ति भी मुझे धोखा दे सकता है क्या। राजनीति हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनीति हो, जो शिखर पे बैठे हैं, जो बहुत टॉप लेवल पे बैठे हैं, वो बहुत बार नीचे चले जाते हैं और नीचे चले जाने के अंदर जस्ट ए मोमेंट लगता है, एक छोटी सी गलती बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। तो गुरुजी राजकुमार को समझाते हैं कि भाई, जब आप ऊपर से उतर रहे थे तो उसके समय आपके मन के अंदर डर था, निश्चितता का भाव नहीं था, आप बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ में एक एक कदम का ध्यान रखते हुए आप उतर रहे थे। अब चूंकि आप नीचे उतरने को है तो इस समय आपके मन के अंदर निश्चितता का भाव है और ये निश्चितता बहुत बार भारी पड़ जाती है। तो दोस्तों देखते रहिए चैनल जिसका नाम है टेक्निकल जोगिया, जिसमें हम बात करेंगे जिद की, बात करेंगे जुनून की, बात करेंगे प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों की, ऐसी ऐसी बातें जो बहुत सहज और सरल तरीके से, बहुत ही संक्षिप्त तरीके से आपके सामने पेश कर सकें। और देखते रहिए चैनल जिसका नाम है टेक्निकल जोगिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।